किसी को प्यारा पाकचीन तो किसी को प्यारा मुल्ला और किसी को प्यारे बलात्कारी, तो कोई है शराब का दल्ला, कोई है शराब का दल्ला। दल्ला था इसलिए चला गया, यदि दल्ला नहीं होता, समाज की वास्तविक सेवा किया होता तो नहीं जाता सत्ता से। मोहल्ला क्लिनिक का मतलब होता है एक छोटे मोटे जो आपकी दुख हुई, हाथ टूट गया पट्टी बांध देंगे, सर फट गया दवाई दे देंगे, वो काम नहीं होता था क्या? आप बोलोगे उसमें हमको कैंसर की इलाज हो जाएगा मोहल्ला क्लिनिक में, ये तो गलत बात है। केजरीवाल ने अच्छे बढ़ के मतलब स्कूल बनाए, अरे बड़े में स्कूल बनाए, मतलब नाम हो रही थे तो मनीष सिसोदिया का कनाडा में बच्चे क्यों पढ़ रहे? शर्म नहीं आई? बोला अमेरिका में डंका बज रहा है और हथकड़ी से स्वागत मिल रहा, उसकी जवाब नहीं हो रहा। एमटीएनएल भी बेच दिया। एक लाइन कह देना चाहता हूं, बैंकों का इंटरेस्ट गिरा दिए, जो आप पैसे बैंक में खाते में रखते थे, आपको 8% 7% के हिसाब से मिलते थे, वो भी गिरा दिए। आज अगर बीजेपी सत्ता में आया है, मैं जीएनयू कहता हूँ उसको मुंह में घी शक्कर, मैं बहुत अच्छी, अगर आप काम करोगे तभी मार्केट में बैठोगे, नहीं तो आपको भी भगा देंगे। नहीं विरोध किया ना। सही आम चीज का आदमी सपोर्ट पार्टी ने करते हो। जो शराब की नीति लाई, एक पे एक बच्चों एक पे एक फ्री देने का काम किया, उम्र घटा दी शराब पीने की, बच्चों को शराबी बनाने का काम किया, कभी विरोध किया? तब तो आप घमंड में थे। सर कह रहे थे कि समय रहते हुए बदल जाओ, वरना समय आपको बदल देगा। फिर सर बोलते हैं कि कांग्रेस पे उंगली उठाते हैं कि कांग्रेस देखो डबल डक पे आउट हुए। हमें वो अगर सरकार में उतरी है तो जनता के सेवा के लिए उतरी है। हमें कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स खेलनी चाहिए, ना कि डिस्ट्रक्टिव। आप ये नहीं कहो कांग्रेस क्यों उतरी, कांग्रेस के बारे में वो उसका समय भी आ सकता है। परिवर्तन हम ये एक परमानेंट चीज है, परिवर्तन हमेशा होता है, तो परिवर्तन ये भी हो सकता है, कांग्रेस की सत्ता भी आ सकती है, आपकी दोबारा भी आ सकती है। सर वोट परसेंटेज देख लो, कितने वोट से हारी है, कितने वोट से हारी है? कौन? ये आप पार्टी मैं क्या 5 ये दिल्ली से 10-15 से ज्यादा नहीं होगा। और ये नहीं बोल सकते कि दोबारा नहीं है। मैं पूरा टोटल वोट परसेंटेज 10-15 से दोबारा सुनो रही बात दोबारा की 5 साल बाद केजरीवाल का 0 होगा। अरे एक सेकंड, मैम एक सेकंड, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं कभी ये विरोध नहीं करता। इन्होंने कहा ये कह रहे हैं कांग्रेस क्यों उतरी, मैं तो विरोध ही नहीं कर रहा हूँ, सबको चुनाव लड़ना चाहिए। मेरा ये कहना था, जब किसी नेशनल चैनल के पत्रकार ने सवाल किया, कांग्रेस के बारे में बात बोली, तो अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट था, जब जनता ही कांग्रेस को सीरियस नहीं लेती है तो आप लोग क्यों लेते हो? मेरा ये कहना था, जब लोकसभा चुनाव में गठबंधन किए थे, इस चुनाव में कांग्रेस चाहती थी गठबंधन करना, आपने दरकिनार कर दिया। क्यों? कि आपको घमंड था कि हम 3 बार जीते, इस बार भी जीतेंगे। तो मैंने ये कहा घमंड टूटा है। वो ये बोल रहे हैं कांग्रेस को जनता सीरियस नहीं ले रही। यार मैं तो लेता हूँ, सब ये संविधान सबको आजादी देता है, आप भी लड़ सकते हो, आप भी लड़ सकते हो। मैं नहीं बोल रहा हूँ। पहली बात कांग्रेस कोई भी बोले, आपके नेता भैया, मैं बीजेपी को भी वोट देता था, मैं आप केजरीवाल को भी अपने समय वोट दिया, मैं इसे भी कांग्रेस को भी दिया, तो मैं तीनों जगह को दिया। पॉइंट ये है कि आप कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स क्यों नहीं खोलते? आप वो खेले ना। अब ये है 3% के आंकड़े से हारी, और ये भाई जी बोल रहे हैं 5 साल बाद 0 हो जाएगी। किस अनुभव से 0 हो जाएगी? 15 साल में तो 3% के आसपास के ये कांग्रेस आई है। कौन आई है कांग्रेस? देखिए कहाँ से हारे है पता है? जहाँ से आम पार्टी काम नहीं करा, और जहाँ से एमएलए काम करे ना, वहाँ से जीता है। हमारा जामा मस्जिद से जो है आली इकबाल को हमने जीता है। क्यों जीता है? हमारा मोहल्ले के लिए काम करता है, इसलिए जीता है हमने। तो हाँ, तो वो तो जनता पे ना, उनको अगर लगा कि वहाँ का विधायक काम कर रहा है, 48 सीटों पे 48 सीटों पे आम आदमी पार्टी ने कोई नहीं काम किया, इसलिए हार गई। इन्होंने क्या कहा, जहाँ जहाँ काम किया वहाँ जीती है, वहाँ जीती है। तो 48 सीटों पे कोई काम नहीं किया, इसलिए हार गई। ये पूछिए नहीं से फंस गए अपनी बातों में। अच्छा, इसमें फंसने वाली बात क्या है? मैंने कोई किसी का चाटुकरी करा है? मैंने बोला हूँ जहाँ से काम करे हैं उनको जीता है। भाई मैं इन भाई को फायदा पहुंचाऊंगा। इस बार भी प्रचंड बहुमत से आएगी। इस बार जब चुनाव से पहले डिबेट होती थी तो क्यों कहते थे कि केजरीवाल को हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ? आप वही बोलते थे। अब कह रहे हो जहाँ काम किया वहाँ जीती, जहाँ काम किया वहाँ जीती। एक बात नहीं, ये तो केजरीवाल को हराने वाला आज तक आया नहीं है, पर देखो समय नहीं हरा दिया। समय कैसे नहीं, तो केजरीवाल को इतना घमंड बनने का मोदी जी, इस जन्म में छोड़ो, अगले जन्म में भी नहीं हरा पाओगे। कैसे ये बातें बता रहे हो?
अरे जीत, एक बात सुनो, जब कहीं मैच होता है ना हर देशों का, हर कोई जीतता नहीं है भाई, जो अच्छा खेलता जीतता, अपना अच्छा फील्डिंग करे जीते, मगर आपको तो काम करके दिखाना पड़ेगा ना। जो 12 मैनिफेस्टो आप लाए हैं, ये अगर करके नहीं दिखा पाओगे, आपको भी बदलेंगे जनता, आपको भी बदलेंगे। चार चीजें मैंने सुनिए, एक मिनट, एक सेकंड, 2100 की घोषणा। मैं ये कह रहा हूँ, जैसा मोदी जी ने जो वादा किया है वो हम पूरा करेंगे। मोदी जी की गारंटी है, हाँ पूरा होगा। मैनेजमेंट एक मिनट मैडम बोला मोदी जी ने जो वादा करा पूरा करा है। मैं इनको 2 काम दिखा दूंगा, नहीं करा है। कौन बताइए? अभी राजस्थान में बोला था जीतने के, जब उनका सरकार बने 400 का सिलेंडर देंगे, नहीं दिया। यूपी में बोला था मैं 400 का सिलेंडर देंगे, वो भी नहीं दिया। अब बताओ। केजरीवाल, भाई एक मिनट, केजरीवाल अरे ने भाई वादा नहीं किया था, देगा, नहीं देगा तो भुगतेगा केजरीवाल की तरह। हाँ केजरीवाल नहीं देगा तो केजरीवाल की तरह भुगतेगा। एक सेकंड, केजरीवाल ने पंजाब में वादा किया था, हेलो 1000 का सर बैंक दिए, बेच एक दिया। मिनट, केजरीवाल ने वादा मोदी किया ने नहीं काम दिए। किया है, एयर इंडिया बेच दिया, मोदी ने काम किया है, भाई बैंक साहब, बेच हेलो। दिया, किसको बेचा? रेलवे स्टेशन बेच दिया, किसको बेचा? मोदी ने काम किया है, किसको आपका बेचा? रोजगार खा लिया, मोदी ने ये काम किया है। किसको बेचा? एयर इंडिया किसको बेचा? कितने में बेचा? बताओ, बताओ, यदि तुम्हारे अंदर दम है तो बताओ, किसने खरीदा? बताओ किसने खरीदा और कितने में बिका? बताओ। बोलिए सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मोदी जी को हमने मौका दिया है, अगर आने वाले टाइम में मोदी जी कोई काम विकास नहीं करेंगे, जैसे यमुना का बुरा हाल कर दिया केजरीवाल जी ने, आपके सामने है, बाढ़ आई, पानी आया, कोई सुविधा नहीं मिली किसी को, और बोल रहे पानी फ्री देने के लिए। हम लोग टैंकर से पानी डलवा रहे हैं, हम लोग पानी टैंकर से डलवा रहे हैं, ठीक है, लाइट दे रहे हैं फ्री, वो ठीक है, एक चीज लाइट का बिल नहीं आ रहा हमारा, लेकिन पूरे जो वादे किए थे वो नहीं पूरे किए, इस कारण केजरीवाल जी को जाना पड़ा है। अब मेरी बात सुनो, इन्होंने कहा कि मोदी जी ने सारी चीज बेच दी, किसे बेची, किसने खरीदा दी, हमें 2 सवाल का जवाब दे दीजिएगा। देंगे क्यों नहीं? खरीदने वाले का सब नाम बोल भी रहे दो। हैं कि ये जो बीजेपी सत्ता में कैसे आई, बीजेपी पहले सत्ता सवाल का में जवाब, 4 एयर इंडिया किसको बिकी? एयर इंडिया कितने में खरीदा? जवाब दो, हाँ, नहीं, आपका जवाब जवाब है। दो, अदरवाइज फ्रॉड। रतन टाटा को बेचा है, इंडिया रतन टाटा को बेचा है, किसको? रतन टाटा को बेचा है, टाटा एयरलाइंस। कितने में बिका? मुझे क्या पता नहीं। कितने में बिका? भाई है कोई कितना एविडेंस? बेचा? रतन टाटा को बेचा, एविडेंस दिखाओ, एविडेंस दिखाओ, कितने में बिका, एविडेंस दिखाओ। हाँ, एक मिनट। अरे यही नहीं, बीएसएनएल एमटीएनएल भी बेच दिया। एक लाइन कह देना आपके चाहता हूँ। बैंकों का इंटरेस्ट गिरा दिए, जो आप ऐसे बैंक में खाते में रखते थे, आपको 8% 7% के हिसाब से मिलते थे, वो भी गिरा दिए। अब आप स्टोर करोगे तो आपको एफडी जैसे रेट मिलेंगे सेविंग पे। मैं एक लाइन कह के जा रहा हूँ कि किसी को प्यारा पाक चीन, किसी को प्यारा पाक चीन तो किसी को प्यारा मुल्ला, और किसी को प्यारे बलात्कारी तो कोई है शराब का दल्ला, कोई है शराब का दल्ला। दल्ला था इसलिए चला गया, यदि दल्ला नहीं होता, समाज की वास्तविक सेवा किया होता तो नहीं जाता सत्ता से। एक्चुअली मैं कहता हूँ, मैंने पहले भी आपकी मीडिया के जो सोशल मीडिया है उसमें नहीं बोला था, मैंने चैलेंज ठोका था कि मेरे को गवर्नमेंट से मतलब नहीं है, मगर ये चांदनी चौक में हमने काम किया है तो हम जीतेंगे, ठीक है, और हमने दिखा दिया, पब्लिक पसंद किया, हमने काम किया। मैं केजरीवाल की मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मोदी मेरा कोई साला नहीं लगता, रियलिटी बोल रहा हूँ, मेरा कोई दुश्मनी नहीं है। जहाँ जो काम करेगा विधायक वो वहाँ से जीतेगा। पूर्वांचली जगह में, जो हरियाणा की जगह में उनकी विधायक काम नहीं किया, आज उसका नतीजा उनको झेलना पड़ा है। और ये भी मैं कह रहा हूँ, आज अगर बीजेपी सत्ता में आया है, मैं जीएनयू कहता हूँ उसको मुंह में घी शक्कर, मैं बहुत अच्छी, अगर आप काम करोगे तभी मार्केट में बैठोगे, नहीं तो आपको भी भगा देंगे। ठीक है, हाँ जी बोलिए। जो पहली बात मैंने पहले भी बोला, वो भाई साहब चले गए, कहाँ हैं, उन्होंने कुछ कहा था, वो चले गए। पहली बात जो हम वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। रही बात केजरीवाल की, देखो उसे जाने जाना था, हमने पहले भी कहा, आज भी कहते हैं कि केजरीवाल को हनना था अपनी सीट से, कि जब तुम विकास और काम नहीं करोगे, तुमने पहली बात है बिजली के अलावा हमें कोई 2 काम गिना दे केजरीवाल ने और किए हो, कोई 2 काम गिना दे, 2। बिजली की बस यात्रा चालू नहीं किया था, बिजली पूरे वर्ल्ड का, बिजली के अलावा बोल तो रहे हैं, बस यात्रा बस करी है। पूरे वर्ल्ड की औरत को, महिला को, दिल्ली पूरी नहीं, दिल्ली में पूरी वर्ल्ड की लेडीज फ्री जाती कि नहीं जाती थी। हाँ, और बताओ, हाँ? हाँ? और बताओ। मेडिकल नहीं है,
मोहल्ला क्लिनिक। हाँ? अरे मोहल्ला ए, क्लिनिक में कुत्ता ए, मुक्त रहे। ये कुछ फिर ये आपको ना एक बात बताओ, मोहल्ला क्लिनिक में आपको ऑपरेशन नहीं करते टीबी का, आपको हम कैंसर का नहीं करते। मोहल्ला क्लिनिक का मतलब होता है एक छोटे मोटे जो आपकी दुख हुई, हाथ टूट गया पट्टी बांध देंगे, सर फट गया दवाई दे देंगे। वो काम नहीं होता था क्या? आप बोलोगे उसमें हमको कैंसर की इलाज हो जाएगा मोहल्ला क्लिनिक में, ये तो गलत बात है। मोहल्ला क्लिनिक हुआ कि छोटी सी जो परेशानी आती है, बुखार हो गया, जुकाम हो गया, हाँ, वो आप हमारे पास सुविधा ले सकते हो। हाँ। ठीक है। और उसके बाद जो शिक्षा की है, शिक्षा ठीक है, स्कूल नहीं बनाया मगर उस स्कूल में व्यवस्था तो किया ना। इस बात को मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते कि नहीं मानते? स्कूल में व्यवस्था किया। जब T20 किया है मोदी जी, T20 किया ना, तो क्यों यूपी के स्कूल नहीं था, गुजरात के स्कूल नहीं था, महाराष्ट्र के स्कूल नहीं था, बिहार के स्कूल नहीं था, 28 स्टेट में स्कूल नहीं था? क्या दिल्ली की स्कूल दिखाना जरूरी था क्या? बोलो फिर 2 काम गिना दो, हमने 4 काम गिना दिया। एक मिनट रहो हम कहीं नहीं जाते, तुम बोल दो। ये कह रहे हैं कि मतलब मोदी केजरीवाल ने अच्छे बड़ के मतलब स्कूल बनाए। अरे बड़ में स्कूल बनाए मतलब नाम हो रही थे तो मनीष सिसोदिया का कनाडा में बच्चे क्यों पढ़ रहे? यार मैं क्या बोल रहा हूँ, आप क्यों एक मिनट हो रहे कनाडा, ये बोले कनाडा क्यों भाग रहा है? अगर भारत में 2 करोड़ की नौकरी दिया है, 2 करोड़ की नौकरी दिया है, तो कहे 40 लाख का जमीन बेच के अमेरिका जा रहा है? उसका जवाब है इनके पास। अरे हथकड़ी लगा कभी आया है? अभी तुरंत आया 1 महीना पहले। शर्म नहीं आई? बोला अमेरिका में डंका बज रहा है और हथकड़ी से स्वागत मिल रहा, उसकी जवाब नहीं हो रहा। मैम किसी के घर में जब जबरदस्ती में नहीं यार, तुम्हारे घर में रोटी पक रही है, तुम्हें अच्छा लग रहा है। अरे सुन तो लिया करो, या तो तुम बोलते रहो या तो तुम बोला करो यहाँ के लिए। मैं ये कह रहा हूँ जब हम किसी के घर में जबरदस्ती घुसेंगे, जबरदस्ती गए, वीजा है उन पे, वीजा है, वीजा कोई वीजा नहीं है। जब अरे भाई साहब दलालों से वीजा बनवा के जाओगे तो ऐसे ही पिटोगे। वो तो शायद सुनो मेरी, आज भी हम कहते हैं सुनो, अरे हम कह रहे हैं मोदी का आज भी डंका पिट रहा है। सुन लो या तो तुम बात कर लो। वो ड्रम बोल दिया है कि जल्दी से मेरे से मिल। भारत की तीसरी अर्थव्यवस्था, भारत जल्दी तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। अस्थि व्यवस्था इतना हो गया है ना कि ऐसा क्या मैम, हमारे पैसा का वैल्यू खत्म हो गया है, अर्थव्यवस्था इतना हुआ है। क्या कह रहे हैं? उनका ऐसा कहना है कि तीसरी अर्थव्यवस्था छोड़िए, हमारा तीसरी वैल्यू ही खत्म हो गया है, पैसे का वैल्यू कम हो गया। तीसरी अर्थव्यवस्था तो बात की बात है। ऐसा है। हेलो हेलो, हाँ कैसे, किसको, कौन सा दलाल? जो दलाल हमने आपको 10 लाख रुपए दिया, आप कैसे भेजा? ऐसा है, सुनो भारतीय क्यों भेजा? अरे यार तो तुम बोलते रहो फिर अकेले, तुम्हारे से मैं क्या बात करूं? ऐसे ही चिल्लाते रहो, सुनोगे? अभी बोला जोगी नाथ बोला था 1 करोड़ आदमी का व्यवस्था कर रखे हैं प्रयागराज में स्नान करने के लिए, है? और 40 लाख आदमी आ गया, बोलता है फिर जाके मौत होगी, है? बोला व्यवस्था खराब होगी। जब 1 करोड़ आदमी बुला रहे, 40 लाख तो आदमी आया, तुम्हारा व्यवस्था कहाँ चला गया? ऐसा झूठ की नहीं डंका बजाओ, रियलिटी बोलो। ये कमी हमसे गलती हुई, उस चीज को माने, हम स्वीकार करें। तो उन्होंने बोला है कि हाँ हमारी कमी है, हमें संवेदना है, लेकिन अब वो उनका विचार है कि वो उसे बोलना चाहते हैं नहीं चाहते हैं ना उस पे। मैं भी गलती करूंगा? नहीं देखिए, सरकार बोल रही है कि अगर हाँ हमें संवेदना है, लेकिन वो इंडिविजुअल है, वो उनकी अपनी राय हो सकती है। मैं क्या बोला, मैं जब चारों तरफ से दुनिया घेरा तब बोला है, मगर मैं क्या कह रहा हूँ कि जब हमारी गलती है ना, हमको चीज को मानना पड़ेगा, हमसे गलती तो माना नहीं सरकार, कुंभ में जो हुआ सरकार ने माना नहीं। अब मेरे सुनो, माननीय अखिलेश यादव की 2014 में सरकार थी, जब 1000 आदमी मरे थे, जब कोई क्यों नहीं बोला? तुम गोंगा हो गया था क्यों? हम तो बोले थे 1 आदमी से क्या होता है, गोंगा हो गया था। अरे तो तुम नहीं बोले? आप मेरी बात सुनो, जब 14 में मरा था, आप लोग कहाँ गए थे? इसके मतलब आपकी कमजोरी है। क्यों कमजोरी है? तो बोले तो थे, और कैसे बोले? हाँ तुम बोल रहे हो तो ऐसे हम बोले, वैसे हम बोल रहे, हाँ तो ऐसे हम बोले, आप नहीं बोले। अरे बोले थे, ऐसा नहीं होता कि नहीं बोले। और फिर 1000 आदमी मरा था। अरे सुनो, जब एक ब्लूटूथ लगाया ना, 14 में ब्लूटूथ नहीं लगाया था, ये बात बोले बता। बन रहा आज ब्लूटूथ लगा के, 14 में ब्लूटूथ नहीं लगाया था। मेरा 14 में भी लगा था, मेरा 10 में भी लगा था। मैं ये कह रहा हूँ, जब माननीय अखिलेश यादव की सरकार हुआ करती तो 2014 में, माननीय अखिलेश यादव की सरकार थी ना, रोड पे गाली दूंगा मीडिया पे गाली दूंगा।
आप नहीं बोला, उनको भी बोलने देते हैं बोलिए ना। हाँ तो अब प्लेन उतर गया, अब आप उन्हें बोलते, वो जा चुके हैं। भागेगा, चलिए, झूठ बोलेगा। यहाँ पे जब हमने जनता जनार्दन से बात करी, आपकी क्या राय है इस मुद्दे में मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए भैया जी का सबके साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।